नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। वरिष्ठता बहाली मंच द्वारा दिवंगत शिक्षकों की आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा निरंतर जारी। राजधानी भोपाल में वरिष्ठता बहाली मंच द्वारा आयोजित क्रमिक अनशन और दिवंगत साथियों के लिए भागवत गीता ज्ञान में मध्य प्रदेश के दिवंगत शिक्षकों की आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव एवं उनके आश्रितों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से ग्रेच्युटी व पेंशन की पात्रता हेतु भोपाल में सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा उपवास में आज के द्वितीय दिवस में सम्माननीय श्री छात्रवीर सिंह जी राठौर अध्यक्ष प्रशिक्षक संघ एवं तृतीय दिवस के भागवत कथा में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री हेमंत जी श्रीवास्तव जी एवं प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राकेश पांडे, अखिलेश चौहान मुख्य प्रदेश उपाध्यक्ष, असीम शर्मा प्रदेश प्रवक्ता और शासकीय शिक्षक संघ के प्रदेश प्रतिनिधि एवं राज्य अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री सालिग्राम जी चौधरी और छतरपुर से प्रांतीय शिक्षक संघ 7 जिला, सीहोर जिला और प्रदेश के विभिन्न जिलों से अध्यापक शिक्षक उपस्थित हुए। मंच के श्री प्रमोद सिंह जी पनवार, रामचंद्र दानगी, अनिल मिश्रा, लखन सिंह सेंगर, सुधा शर्मा, गणेश राम मोदी, अंबाराम जाधव अन्य उपस्थित रहे और सात्विक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मांग रख रहे, फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही है। अब सरकार में जो लोक कल्याणकारी राज्य के मुख्यमंत्री है माननीय मोहन जी यादव अभी इस विषय से अनभिज्ञ हैं और जो हमारा कर्मचारी का जो मुख्यमंत्री से जो संवाद होता है वो अभी संवाद कायम नहीं हो पाया है और बीच में इस नियुक्ति दिनांक का षड्यंत्र रचने वाले हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी। तो ये अधिकारी वहाँ तक इस बात को सही तरीके से पेश नहीं करते हैं, वहाँ अन्य तरीके से पेश करते हैं जिसके कारण ये गलतफहमी पैदा होती है। और हम इस भागवत कथा के माध्यम से जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया और इसके पहले कौरवों की सभा में जाके हस्तिनापुर में जाके शांति संदेश दिए कि भाई युद्ध ना हो, दूत भेजे, स्वयं शांति दूत बन के गए, उसके बाद भी सकारात्मकता का संदेश कौरव की सभा नहीं मानी तो फिर महाभारत का युद्ध होता है। तो हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भी सकारात्मक, हम शांति चाहते हैं और हम शासकीय कर्मचारी हैं, हम कोई उपद्रव या ऐसा हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हम कर्म का सिद्धांत आपको बताना चाहते हैं कि आपका कर्म आप करिए, हमारा कर्म हम करते हैं। हम स्कूलों में 25-26 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी नियुक्ति दिनांक एक साथ 18 से कैसे हो सकती है। ऐसा कोई भारत में किसी के साथ नहीं हुआ, केवल हमारे साथ ऐसा हुआ अध्यापक संवर्ग के साथ। तो हम सरकार को अपने अपने कर्म और कर्तव्य का संदेश देना चाहते हैं। सर, क्या कुछ रहेगा जिस तरीके से आपकी ये मांग है उस तरीके से अगर सरकार नहीं मानती उसके बाद क्या है? अभी हम दिवंगत जो हमारे कोरोना काल से लेकर अभी तक लगभग 1100 जो दिवंगत शिक्षक हैं उनकी आत्म शांति के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा रखी है। दूसरा, उनके जो परिवार है, उन मुखिया के चले जाने के बाद उनके परिवार की हालत बहुत दयनीय हो गई है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से उनको मदद मिले, इस हेतु यह प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की मांग रख रहे हैं। तो ये हमारा तरीका है शांतिपूर्ण तरीके से। अब सरकार नहीं मानती है तो ये तो सरकार भी जानती है कि फिर कर्मचारियों को आंदोलन के लिए स्वयं सरकार उकसाएगी। तो आप निवेदन करना चाहेंगे? अभी हमारा निवेदन रहेगा, हम सात्विक तरीके से मांग रख रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पर आयोजन चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का। क्या कुछ प्रोग्राम सेट कर रखा है आपने जो 31 दिसंबर से चालू हो गया है? ये हम लोग वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के सौजन्य से हमारे जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तथा जो स्वर्गवासी शिक्षक के आश्रित परिवारों की भलाई के लिए हम लोग ये प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा काल की गणना करके हमको वरिष्ठता दी जाए सेवा में, इसके लिए हम श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह का आयोजन हम लोगों ने किया है। और इसके माध्यम से हम सरकार से को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम जो नवीन शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षक हैं जिसकी संख्या वर्तमान में पूरे प्रदेश में लगभग 3 लाख है, उनको जो वित्त विभाग के पोर्टल में इफमिस पोर्टल में हमारी नियुक्ति की दिनांक 1 जुलाई 18 दर्ज हो गई है, उसको संशोधित करके और हमारी जो भी प्रथम नियुक्ति दिनांक है जैसे 1998, 2001, 2003 इस तरह से प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज की जाए वहाँ इफमिस पोर्टल में।
जी, आप क्या कहेंगे? आप बस यही कहना है कि हम लोगों का जो शोषण हो रहा है वरिष्ठता मंच की ओर माध्यम से हमें सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि वो हमारी जिस नियुक्ति दिनांक से हम लोगों की नियुक्ति हुई है वही पोर्टल में दर्ज कराया जाए, तभी तो हम लोगों का कुछ भविष्य है, नहीं तो कुछ भविष्य नहीं। सर, ठीक, बस यही भगवान कृष्ण से अनुरोध है कि भगवत गीता ज्ञान के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को ये सद्बुद्धि मिले कि हम लोगों की 20 वर्ष की सेवा अवधि की जो विलुप्त की जा रही है उसको विलुप्त न करें और प्रथम नियुक्ति दिनांक से हम लोगों की वरिष्ठता दें, जिससे हम लोगों का भविष्य संवर सके। आगे आने वाले दिनों में हम लोगों की चाहे जो भी पेंशन योजना लागू होगी, यदि हमारी सेवा की गणना 2018 से की जाएगी तो 4 वर्ष 5 वर्ष या मुश्किल से 10 वर्ष तक में सभी रिटायर हो जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों की बहुत ही आर्थिक क्षति होगी और बुढ़ापा हमारा कष्टप्रद होगा। इसलिए बस निवेदन है, भगवान श्री कृष्ण भगवान अपने मध्य प्रदेश सरकार को ये सद्बुद्धि दें कि ये हमारे लोगों की प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता IFMS पोर्टल पर की जाए, अंकित की जाए। आप इतने शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन सरकार इस पर मान क्यों नहीं रही है? अब ये तो सरकार क्यों नहीं मान रही है, क्या बताएं। मानना चाहिए, हम लोगों की सेवा इस प्रकार से विलुप्त न की जानी चाहिए। सरकार को मानवीय संवेदनाओं से माने सोचना चाहिए, संवेदनाओं पूर्वक की हम लोगों की वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से दर्ज की जाए। जी सर, क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।